Islamic Library, enlightening about religion. तब ताबईन और दीगर मुतकद्दमीन आइम्मा तरीकत। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आइम्मा तरीकत में से शुजाए तरीकत मुतमक्किन दर शरीयत हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप बुलंद हिम्मत, मर्द खुदा और साहिब कमाल बुजुर्ग हैं। आपने हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ तौबा फरमाई। उससे कबल आप में रिया और फसाद बहुत था, मगर अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाई। आपने अरसा तक हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से इल्म तरीकत की तहसील फरमाई। चूंकि आप आजमी थे, जबान पर अबूर हासिल ना हुआ, मगर अल्लाह ताला ने आपको मुकर्रब बनाकर मुतअद्दिद करामतों से सरफराज फरमाया। एक रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का उनकी खानकाह की तरफ गुजर हुआ। आप इकामत कहकर नमाज मगरिब शुरू कर चुके थे। हजरत हसन बसरी ने उनकी इक्तदा में नमाज न पढ़ी, इसलिए कि आपको उनका तलफ्फुज सही महसूस ना हुआ और ना ही मखारिज की अदायगी ठीक लगी। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को सोए तो दीदार इलाही हासिल हुआ। आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, तेरी रजा किस चीज में है? हक ताला ने फरमाया, ए हसन, तूने मेरी रजा तो पाई लेकिन उसकी कदर न की। आपने अर्ज किया, परवरदिगार, वो कौन सी रजा है? हक ताला ने फरमाया, अगर तू हबीब आजमी की इक्तदा में नमाज पढ़ लेता और सही नीयत करने से तुझे उसकी जुबान न रोकती तो मैं तुझसे लाजिमन राजी हो जाता। मशाइख तरीकत में यह बात मशहूर है कि जब हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हज्जाज के जुल्म से भागकर हजरत हबीब अजमी अलैहिर्रहमा की खानका में तशरीफ लाए और हज्जाज के सिपाही ताकुब करते हुए अंदर घुस आए, तो सिपाहियों ने पूछा, ए हबीब, तुमने हसन बसरी को कहीं देखा है? फरमाया, हां। सिपाहियों ने पूछा, किस जगह है? फरमाया, मेरे हुजरे में। वो आपके हुजरे में घुस गए लेकिन वहां किसी को ना पाया। सिपाहियों ने समझा कि हबीब अजमी ने मजाक किया है। इस पर उन्होंने दुरुस्त कलामी के साथ पूछा, सच बताओ वो कहां है? उन्होंने कसम खाकर कहा, मैं सच कहता हूं, वो मेरे हुजरे में है। सिपाही 2-3 मर्तबा अंदर गए मगर वो हसन बसरी को न देख सके। बिल आखिर वो चले गए। जब हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो फरमाया, ए हबीब, मैं समझ गया कि हक ताला ने आपकी बरकत से उन जालिमों के पंजे से मुझे महफूज रखा, लेकिन इसकी वजह बताइए कि आपने ये क्यों फरमाया कि वो इस हुजरे में है? हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ए मेरे मुर्शिद हक, अल्लाह ताला ने आपको मेरी बरकत की वजह से जाहिर नहीं किया, बल्कि सच बोलने की वजह से खुदा ने उनसे मख्फी रखा। अगर झूठ कहता तो अल्लाह ताला मुझे और आपको रुसवा करता। इस किस्म की बकसरत करामतें आपसे मंसूब हैं। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि किस चीज में रिज़ाए इलाही है? आपने फरमाया, ऐसे दिल में जहां निफाक का गुबार तक ना हो, क्योंकि निफाक मुआफिकत के खिलाफ है और रिजा ऐन मुआफिकत है, और यह कि मोहब्बत को निफाक से दूर का भी इलाका नहीं है और ना वो महल रिजा है। महबूबान इलाही की सिफत रिजा है और दुश्मनाने खुदा की सिफत निफाक। इसकी तफसील इंशाअल्लाह दूसरी जगह आएगी। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आइम्मा तरीकत में से एक बुजुर्ग इमाम तरीकत, नकीब अहले मोहब्बत, जिन्नो इंस की जीनत, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुसाहिब व मुरीद हैं। तरीकत में आपका बड़ा बुलंद मुकाम है। आपकी करामतें और रियाजतें मशहूर व मारूफ हैं। आपके वालिद का नाम दीनार था जो गुलाम थे और आप भी गुलामी की हालत में ही पैदा हुए थे। आपकी तौबा का यह वाकया है कि एक रात आप एक जमात के साथ महफिल रक्स व सुरूद में थे। जब तमाम लोग सो गए तो उस तंबूरे से जिसे बजाया जा रहा था आवाज आई, ए मालिक, क्या बात है, तौबा में देर क्यों है? आपने अपने तमाम दोस्त और अहबाब को छोड़कर हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिरी दी और सच्ची तौबा की और अपना हाल दुरुस्त करके हमेशा साबित कदम रहे। इसके बाद आपकी शान इस कदर बुलंद हुई कि एक मर्तबा जब आप कश्ती में सफर कर रहे थे, एक ताजर का मोती कश्ती में गुम हो गया। आपको उसका कोई इल्म न था
लेकिन ताजिर ने आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आपने आसमान की तरफ मुंह उठाया, उसी लम्हा दरिया की तमाम मछलियां मुंह में मोती दबाए सतह आप पर उभर आईं। आपने उनमें से एक मोती लेकर उस ताजिर को दे दिया और खुद दरिया में उतर गए और पानी पर गुजर कर किनारे पर पहुंच गए। एक मर्तबा आपने फरमाया, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल में इखलास है, क्योंकि इखलास के साथ अमल करना ही तो वाकई अमल है। इसलिए कि अमल के लिए इखलास का दर्जा ऐसा ही है जैसा जिस्म के लिए रूह। जिस तरह बगैर रूह के जिस्म पत्थर है, इसी तरह बगैर इखलास के अमल रेत का तोदा है। इखलास बातनी आमाल के कबीले से है और ताआत व नेकियां जाहिरी आमाल के कबीले से। जाहिरी अमाल की तकमील बातनी अमाल की मुआफिकत पर मौकूफ है और आमाल बातिना जाहिरी अमाल के साथ ही कदर कीमत रखते हैं। अगर कोई शख्स 1000 बरस तक जाहिरी अमल करता रहे, लेकिन जब तक वो जाहिरी अमल के साथ इखलास को न मिलाए, वो अमल नेकी नहीं बन सकती। हजरत हबीब बिन असलम राई रहमतुल्लाह ताला अलैह आइम्मा-ए तरीकत में से एक बुजुर्ग, फकीर कबीर, तमाम वलियों के अमीर अबू हिल्म हजरत हबीब बिन असलम राई रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। मशाइख किबार में आपकी बड़ी कदर मंजिलत है। तसव्वुफ के तमाम अहवाल में बकसरत दलाइल और शवाहिद मज़कूर हैं। आप हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुसाहिम हैं। आपसे एक हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है। आप बकरियां पालते थे और फुरात के किनारे बकरियां चराया करते थे। आपका मसलक खलवत गुज़ीनी था। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरा गुजर उस तरफ हो गया तो क्या देखता हूं कि आप तो नमाज में मशगूल हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की रखवाली कर रहा है। मैं ठहर गया कि इस बुजुर्ग की जियारत से मुशर्रफ होना चाहिए, जिनकी बुजुर्गी का करिश्मा मैं आंखों से देख रहा हूं। बड़ी देर तक इंतजार में खड़ा रहा, यहां तक कि जब वो नमाज से फारिग हुए तो मैंने सलाम अर्ज किया। आपने सलाम का जवाब इरशाद किया और फरमाया, किस काम से आए हो? मैंने अर्ज किया, जियारत के लिए। फरमाया, जज़ाकल्लाह। इसके बाद अर्ज किया, या हजरत, आपकी बकरियों से भेड़िए को ऐसा लगाव है कि वो इनकी हिफाजत कर रहा है। फरमाया, हां, इसकी वजह यह है कि बकरियों के पालने वाले को हक ताला से दिली लगाव है। यह फरमाकर आपने लकड़ी के प्याले को पत्थर के नीचे रख दिया। पत्थर से 2 चश्मे जारी हुए, एक दूध का और दूसरा शहद का। फिर फरमाया, नोश करो। मैंने अर्ज किया कि आपने यह मकाम किस तरह पाया? आपने जवाब दिया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए। फिर फरमाया, है फरजंद, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अगरचे उनकी मुखालिफ थी, लेकिन पत्थर ने उन्हें पानी दिया। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जा में न थे, जबकि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फर्मा बरदार उम्मती हूं, तो यह पत्थर मुझे दूध और शहद क्यों नहीं देगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। फिर मैंने अर्ज किया कि मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया कि अपने दिल को हिर्स की कोठड़ी और अपने पेट को हराम की गठड़ी न बनाना, क्योंकि लोगों की हलाकत इन्हीं 2 चीजों में मुज़मर है और उनकी नजात इनसे दूर रहने में है। हजरत शेख के और भी बकसरत अहवाल और रिवायात हैं। इस वक्त इसी पर इक्तिफा करता हूं, क्योंकि मेरी अक्सर किताबें गजनी में रह गई थी। हजरत अबू हाजिम मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह तबे ताबीन में से एक बुजुर्ग इमाम तरीकत पीर सालेह हजरत अबू हाजिम मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मशाइख किराम के पेशवा और सुलूक व मारिफत में कामिल दस्तरस रखते थे। फक्र में बुजुर्ग और सादिक कदम थे। मुजाहदात में बड़ी मेहनत व मुशक्कत बर्दाश्त किया करते थे। हजरत अमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह को आपकी सोहबत का शरफ हासिल है। आपका कलाम मकबूल और तमाम किताबों में मज़कूर है। यही हजरत अमर बिन उस्मान रिवायत करते हैं कि किसी ने आपसे पूछा, आपकी पूंजी क्या है? आपने इरशाद फरमाया, मेरी पूंजी
خدا کی رضا اور لوگوں سے بے نیازی ہے۔ بلا شبہ جو حق تعالی سے راضی ہوگا وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا خزانہ خدا کی رضا ہی ہے۔ غنا سے اس کی مراد حق تعالی سے غنا ہے۔ جو شخص حق تعالی کے ساتھ غنی ہو جاتا ہے وہ غیروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے در کے سوا کسی اور کو جانتا ہی نہیں، اور ظاہر و باطن کسی حالت میں خدا کے سوا کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو سوتا پایا، چنانچہ میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو فرمایا، میں نے خواب میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے مجھے پیغام دیا ہے کہ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج کرنے سے بہتر ہے، لوٹ جاؤ، ماں کو خوش رکھو۔ میں واپس آ گیا اور مکہ مکرمہ حاضر نہ ہوا، میں نے اس سے زیادہ ان کے اقوال نہیں سنے۔